नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का एपिसोड नंबर 18 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से निफ्टी में कैसा प्राइस मूवमेंट आया और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन कल का क्या था। हमने लेवल बनाया था कि हमारा रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब यहाँ पे खुला था तो हमारा डिस्कशन क्या हो रहा था। हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे खुलता है, जहाँ पे है सेम जगह पे खुलता है, अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल की तरफ देखेंगे, और अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आता है तो हम पुट की तरफ बैठेंगे। तो अब ये कहना आसान है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है ना, उस टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना बहुत टफ होता है। रिएक्शन बनाएगा, नीचे चला जाएगा, हम पुट बाय कर लेंगे, ऊपर की तरफ चला जाएगा, हम कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है ना, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और होती है, मनस्थिति कुछ और होती है, साइकोलॉजी कुछ और तरह से काम करती है। तो मैं अभी फोकस करने वाला हूँ शुरुआत के 5-6 जो कैंडल्स बनी है, जो मैं कहता हूँ कि रुक जाए तो ऊपर की तरफ लेना है, रिएक्शन बना के नीचे की तरफ जाए तो कॉल लेनी। तो उसके लिए कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड बार बाय बार। सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ खुलता है कहीं पे, जहाँ पे बंद हुआ है, नीचे आता है, प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे गिरता है, हम पुट बाई करेंगे। यहाँ आता है, रुकता है, ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल बाई करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले पहली बार पे। विल जस्ट फोकस हियर। आप ये पहली बार को देखो। अभी जो बार 1 है, इसका देखिए तो एक बड़ी सी विक है पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, और ऊपर से भी विक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिस इज आउटसाइड बार। आउटसाइड कैसे? ये देखिए, ये बार इतनी बड़ी है कि पीछे की 5 बार 1 2 3 4 5 बार को इनगल्फ कर रही है, उनको कवर कर रही है 5 बार्स को। तो अब ये नीचे से आपको दिख रहा है सपोर्ट से, यहाँ से बाइंग आ गई, ऊपर से सेलिंग आ गई। तो एक बड़ी ट्रेड हुई यहाँ पे, राइट। वो ऊपर वाले सेल कर रहे हैं, नीचे वाले बाई कर रहे हैं, और ये बार इतनी बड़ी है कि ये इनडिसीजन है। इसमें भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ नीचे से दिख रहा है कि बुल्स फाइटिंग हार्ड कंपेयर टू दी सेलर्स। जब ये बनती है ना, तो आप क्या करोगे? इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसको देख के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये खुद ही इनडिसीजन बार है। नीचे से बायर, ऊपर से सेलर, और इतनी बड़ी रेंज है इसकी कि 5 कैंडल्स को इनगल्फ कर रही है, कवर कर रही है। तो रेंज इतनी बड़ी है 5 कैंडल्स के बराबर। तो यहाँ ये इस पर कोई एक्शन नहीं बनता है। चलो, फिर दूसरी बार बनती है। क्या इस पर आप शॉर्ट करेंगे? किस बेस पे शॉर्ट करेंगे आप? रेड बनी है लेकिन बिल्कुल सपोर्ट के पास में है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज इनसाइड बार। इनसाइड कहां पे? इस बार की रेंज के अंदर बनी है ये बार। तो क्या इस पे कोई एक्शन बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अभी भी पहली यहां पे बायर सेलर दिख रहा है आपको, यहां पे बायर दिख रहा है, बार इसी के अंदर बनी हुई। तो कहां बेचोगे आप? क्या करोगे आप? कैसे सेल कर सकते हो? यहां पे तो आपका बायर है, यहां ऊपर सेलर है, तो आप यहां पे कुछ नहीं करोगे। चलिए, आपने वेट किया 10 मिनट, अब ये बार आती बनती है, ये बुलिश बार है। अब आप क्या, इसमें क्या हुआ? ये बुलिश बार बनी, बार नंबर 3, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, अपने हाई पे क्लोज होता है। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज इनसाइड बार अगेन ऑफ दिस वन, बट आउटसाइड बार ऑफ दिस वन। तो अभी क्या बन गया? आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। अभी इस पे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी भी ये भी जो 2 बार बनी हुई है ना, इसी बार की रेंज में है। फिर चौथी बार बनती, क्या इस पे कोई एंट्री बनती है? नहीं। क्यों नहीं बनती? अगेन द रेंज ऑफ दिस बार। उसके बाद एक ये बार बनती जरूर है, ठीक है, ये बार बनती है, इसके हाई के ऊपर जाती जरूर है, क्लोज इसके अंदर होती है। अभी भी आप देखो तो जो बेयर्स यहां पे हैं, दे आर एबल टू पुश दिस डाउन बिलो द रेंज ऑफ द फर्स्ट बार। तो 5वीं बार तक, इस बार पहली बार को अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो 4-5 बार बनी है, इनमें से एक बार भी इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सो इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है इस हाई के ऊपर पहली बार की, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि यहां पे बुल्स हैं, अभी बुल्स कंट्रोल में है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है। तो इसके नीचे भी ये ऊपर गया जरूर, ये वाली बार
ऊपर गई जरूर लेकिन क्लोज इसके नीचे हो रही है, तो मैं वेट करूंगा अभी भी। अब यहां तक आया, रेंज बनी है, मैं वेट करूंगा। जब ये बार बनती है, अगेन दिस इज इनसाइड बार ऑफ दिस बार। इसमें भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि इस बार पे मुझे क्या करना चाहिए, वेदर शुड आई बाय कॉल और बाय पुट, कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद ये जब बार बनती है ना, दिस वन, ये इंटरेस्टिंग बार है। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेयर बार, बेयर सिग्नल बार। इस बार से ये पता चल गया, अभी भी इसमें भी एंट्री नहीं बनती है, इससे इतना जरूर पता चल गया कि भाई साहब अभी जो है ये ऊपर तो नहीं जाना है इसने, तो मैं अब बुलिश व्यू अपना बंद कर दूंगा। अब मैं सी की तरफ सोचना बंद कर दूंगा। तो अब ऊपर सी का विचार आप यहां से त्याग देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप पुट की तरफ सोचना शुरू करेंगे। लेकिन क्या आप यहां पे पुट ले लेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। आपका स्टॉप लॉस जब छोटा होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती है। यहां पे कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिग्नल है कि बेयर्स आ गए हैं, लेकिन कितना नीचे जाएगा भी नहीं पता। अब इसके बाद देखिए ये बार बनती है, अगेन दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर इस बार, और कहां बनी है? हमारे सपोर्ट एरिया में। ये सपोर्ट एरिया है, तो क्या अभी मैं शॉर्ट करूंगा? मैं बचूंगा, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं है। दो बेयर बार हैं, स्ट्रॉन्ग बेयर बार, और ये दोनों ही अभी भी इसके अंदर में। देखो, आप देख रहे हैं ना, ये जो रेंज है पहली बार की, इसी रेंज में ये आपकी 6-7 कैंडल बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 बार्स आर इनसाइड स्टिल द रेंज ऑफ द फर्स्ट बार। क्लोज की बात कर रहा हूं मैं, इस बार के अंदर में। तो मुझे लग रहा है कि यार ये भी ठीक नहीं लग रहा है, अच्छी बार है। हालांकि यहां से बेरिशनेस तो श्योर है, लेकिन व्हाट इफ ये सपोर्ट काम करे और यहां से वापस चला जाए? ठीक है, तो नो एंट्री हियर एज वेल। ये बार बनती है, अगेन नो एंट्री से डोजी बार। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग बार है, जब इसके नीचे क्लोज होते देन यू कैन टेक एंट्री हियर। आपके सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ, ये बार आपकी एंट्री बार बन सकती है। लेकिन नाउ द कैच इज, ये आपके बाद इतना नीचे आया है यहां से, तो एक पुल बैक जरूर लेगा। आप सब अब तक आप लोग ये सीख गए होंगे कि अगर नीचे आता है तो एक बार पुल बैक जरूर लेता है। अभी नीचे आता है, देन आई विल बी वेटिंग फॉर द पुल बैक, क्योंकि मैं एंटर करूं फिर ये पुल बैक करे, उसके बाद फिर मैं बैठा रहूं। सो आई वेटेड फॉर पुल बैक। नीचे आता है, यहां से बुल्स ट्राई मारते हैं, ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट होता है। दिस वॉज द बार वेयर आई एंटर्ड, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी, अब आपका रिस्क बड़ा हो गया, राइट। अगर आप यहां लेते तो आपका रिस्क छोटा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी लो थी, पता नहीं यहां से घूम जाता। लेकिन अब आप जब यहां पे एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपका रिस्क बड़ा हो गया, इस स्विंग हाई का रिस्क हो गया अगर आपका, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई ट्रेड को आपके साइड में जाने की। देन आई एंटर्ड हियर एंड आई एग्जिटेड समवेयर दिस एरिया। और इस बार पे मैंने बोला था 12 बजे के आसपास ग्रुप में कि अभी आप शॉर्ट से जो है निकल सकते हैं। शॉर्ट में अब जो है सावधानी बरतिए, क्योंकि इधर से लॉन्ग करने का चांसेस अभी कम हो रहे हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड एंड वाई आई डिटेल्ड अबाउट दिस एरिया टू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ देखा था टेलीग्राम में, किसी ने लिखा था कि मैंने यहाँ पे इस बार पे एंट्री ले ली थी। दोस्त, ये बार एंट्री की थी ही नहीं। अब देखिए शाम होते होते क्या हुआ, 3 बजे के बाद का जो मूवमेंट होता है ना, मैं जनरली बचता हूं उससे। सो दिस वॉज अगेन, ये आपका रेंज ब्रेकआउट था। अगर आपके हिसाब आप अब तक देख रहे होंगे तो जब प्राइस नीचे आता है उसके बाद रेंज फॉर्मेशन होती है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट था, तो यहां से एक ट्रेड बनती थी। एटलीस्ट इस बार तक तो बनती थी, क्योंकि इट वॉज टेस्टिंग द प्रीवियस करंट डे हाई। सो दिस वॉज हाउ इट शुड हैव बीन ट्रेडेड। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टुमारो। तो आइए चलते हैं पहले 15 मिनट पे। अभी 15 मिनट पे देखिए क्या हो रहा है। अभी ये एरिया आपको पता है, 2 दिन यहाँ पे इस रेंज में रहा, गैप डाउन होके यहाँ पे 3 दिन रहा, गैप अप होके फिर इस रेंज में फंस गया, आज इस रेंज के नीचे आया। लेकिन ये रेंज में पूरा नीचे तक, इस सपोर्ट लेवल तक नहीं आया है, ये बीच से ही वापस घूम गया। वो भी कब घूमा? आखिरी के आधे घंटे में। आखिरी के आधे घंटे में बाइंग आई है निफ्टी में, जो इसको यहाँ बीच में ले आके छोड़ देती है। तो अब हम कल क्या कर सकते हैं? मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूंगा लेवल्स में, बिकॉज दे विल रिमेन सेम। और आधा घंटे, हाफ एन आवर की जो प्राइस मूवमेंट हुई है, ये कितनी सस्टेनेबल है कल के लिए, हम उसको देखेंगे। इसलिए हम कल देखेंगे तो विल कीप द सेम लेवल्स विच वी हैव। अगर यहीं पे फ्लैट खुलता है, इसी बीच में रहता है, यहीं खुलता है, तो आई वुड अवॉइड ट्रेड। मैं कोई न लॉन्ग देखूंगा ना शॉर्ट देखूंगा। यहां अगर खुलता है, नीचे आएगा तो आपको सपोर्ट के एरिया में पहुंच जाता है, थोड़ा 20 पॉइंट ऊपर जाता है तो 30 पॉइंट तो आपका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये ट्रिकी ट्रेड हो सकती है इसके बीच में। व्हाट आई वुड लव टू डू, अगर खुलता है, ऊपर जाता है, अगर गैप अप खुलता है, यहां सस्टेन करता है, 5 2 4 3 कैंडल बनाता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग। बिकॉज ये जितने 5-6 दिन के रेंज में फंसे हुए स्पेशली शॉर्ट्स हैं इस एरिया के, उनके सबके एसएल जाएंगे, तो यहां से मूवमेंट हमें मिल सकती है ऊपर की तरफ, अगर गैप अप होकर खुलता है और सस्टेन करता है।
बीच में खुलता है, आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड एनीवेयर अनलेस कि भाई इसके पास जाता है, यहां से गिरता, यहां से नीचे रिजेक्शन होता है, तब मैं पुट की साइड में बैठने की कोशिश करूंगा। गैप डाउन खुलता है तो देयर इज डेफिनेटली अ बाय। नीचे खुलता है गैप डाउन, जहां पे यहां गैप डाउन कहीं खुलता है तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा किसी एक सी अच्छी बुलिश बार पे। एक बुलिश बार मिलती है यहाँ पे ग्रीन, जो अपने क्लोज पे, अपने हाई पे क्लोज हो रही है, तो मैं उसमें बुलिशनेस प्ले करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, यहाँ मैं लॉन्ग करूंगा। यहाँ से अगर कोई बेरिश बार दिखती है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। बीच में नो ट्रेड जोन, क्योंकि अभी क्या हुआ है, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा था, आज क्या हुआ है कि आया तो जरूर है नीचे, लेकिन कहीं बीच में अटक गया है। तो दिस इज नॉट वेयर आई एम वेरी कंफर्टेबल टू ट्रेड टुमारो। तो दोस्तों, ये रहा आज का ट्रेड रिव्यू और कल का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मुझे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।